सो हाय एवरीवन, दिस इज एमडी राकेश और आज हम सीखेंगे कि एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इस जो बीसी जो मेरा इसका लेंथ है उसको हम बी मानते हैं और जो हाइट है ए बी वो क्या मेरा एच हाइट है। कंडीशन याद रखना, रेक्टेंगल जो होगा उसके 90 डिग्री कंडीशन है। ठीक है, होना चाहिए ऑल एंगल और ट्रायंगल 90 के बराबर होता है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अपोजिट साइड जो होगा बराबर होगा, मतलब ये आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये डायगोनल ड्रॉ किया, हम डायगोनल क्या किया, इस रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में भाग किया है, दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल तुमसे पूछते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का पूरा एरिया है 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर। अब इसको दो हिस्से में भाग कर दिए, तो बताओ एक हिस्सा कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 50-50 होगा, है ना, 50 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, हम बोला सर ठीक है, एक और ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल को फिर इसको भाग किया, अब बोला पूरा का जो एरिया है वो है 150 स्क्वायर मीटर। पूरा का एरिया, पूरा ट्रायंगल का एरिया 150 स्क्वायर मीटर। तो बोला इसका एक ट्रायंगल का कितना होगा, तो बोले सर क्योंकि ट्रायंगल इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है तो पूरा का 150 है, तो ये होगा सर 75, ये भी होगा 75 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इस पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, समझ रहे हो बात, इस पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और हमको क्योंकि ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने का मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाय 2 किया तो सॉल्व करके आया 50, वैसे 150 डिवाइडेड बाय 2 किया तो सॉल्व करके आया 75। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना लिया हम लोग, बी, और मेरा ब्रेथ कितना है, मतलब ब्रेथ जो है वो हाइट हो गया, हाइट कितना है, एच। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों इक्वल आप पे बैठेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का तरीका क्या है, रेक्टेंगल के एरिया को हाफ करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया कितना है, बीएच, उसका हाफ, तो रेक्टेंगल के एरिया बीएच है, उसका हाफ कर दिया। तो आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।